अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई मौलाना रब्बुल इस्लाम फैज़ी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। अल्लाह ताला हम सब के दीन ईमान की हिफाजत फरमाए। उर्दू के अंदर एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। जब इंसान मरने को लगता है तो फिर वो चाहता है कि किसी तरह उसकी जान बच जाए, फिर वो वह करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। इंसान ऐसी चीज़ों के अंदर भी अपने हयात खोजता है जो इम्पॉसिबल और नामुमकिन होता है। क्योंकि मौत है तो बचना है, इसलिए वो जो चाहता है वो कर गुजरता है। और यही कहावत बर वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर मुकम्मल तरीके से फिट बैठ जाता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान अपने आप को इस तरीके से कठिन हालात से गुजरता हुआ महसूस कर रहा है कि वो जिसका चाहता है सहारा लेना चाहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास फासिक कोई खबर और मैसेज लेकर के आए तो पहले उसकी तहकीक कर लो, फिर उसके बाद उस पर भरोसा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम पर एक मुसलमान को और एक मोमिन को 100% विश्वास और भरोसा रखना चाहिए और ईमान होना चाहिए। आज एक सोशल मीडिया के अंदर एक पार्टी बहुत जल्द वायरल हुई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी के बारे में मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप याद रखें कि इस रूए ज़मीन पर अगर आपका सबसे वफादार कोई है तो वो आपका रब है, जो आपको हर मोड़ पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, बशर्त है कि आप उससे मदद लें। इसलिए मेरे भाइयों, आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। तारीख के अंदर ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिसने अपने होकर के इतना नुकसान पहुंचाया है जो गैर होकर के आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे भाइयों, हो सकता है कि आप जिसको अपना समझते हैं वो आपका गैर निकले और आपको इतना नुकसान पहुंचा दे जो आपने कभी उसको सोचा भी नहीं था। इसकी मिसाल इस्लाम के अंदर अब्दुल्ला बिन सबा के नाम से है, जिसने इस्लाम को वो नुकसान पहुंचाया जो तारीख में किसी ने भी इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे भाई, बुजुर्ग ने एक आंदोलन चलाया और फिर दिल्ली के अंदर बैठकर उसने ऐसा आंदोलन चलाया कि पूरे हिंदुस्तान को अपने फेवर में लेकर के उसने एक इतिहास रचा और एक चलती फिरती एक पुरानी पार्टी को इस हिंदुस्तान की सरजमीन से उखाड़ फेंका। और उसके बाद वो ऐसा गायब हो गया कि फिर उसका कुछ अता पता नहीं। हमें बाद में मालूम हुआ ये तो वो था जिसको नहीं होना चाहिए था। तब तक हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा देर हो चुका था। मेरे भाइयों, इशारा आप समझ चुके हैं, इसलिए आप आंख बंद करके हर एक पर भरोसा ना करें। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ क्योंकि मेरा रब कहता है कि किसी चीज़ पर भी आंख बंद कर करके भरोसा ना करो, पहले उसकी तहकीक कर लो, फिर उसके बाद उसके अंदर ज्वाइंट हो जाओ। फिर इसके बाद मैं अपने तमाम मुस्लिम उम्मा और तमाम दीनी भाइयों से और उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। वो ये है मेरे भाइयों कि किसी एक घंटे के फैसले से आपकी तकदीर नहीं बदलने वाली, बल्कि उसके लिए एक दायमी मेहनत की ज़रूरत है। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं, बल्कि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े। आप अपने आप को ऐसा तैयार करें। आप इल्म के मैदान में आगे बढ़ें, अपने आप को IAS अफीसर, आप अपने आप को प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और इस वहदे तक ले जाएं कि सारी दुनिया को आपकी ज़रूरत पड़े। अल्लाह हमें इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम।